हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। तो आज हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वन शॉर्ट वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बहुत बड़ा सा नाम है लेकिन इसके बहुत सारे टर्म्स से हम फेमिलियर हैं। जैसे हमने वेरिएबल के बारे में हम जानते हैं, वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यहाँ पर आया पेयर, मतलब दो लाइन की बात करेगा, दो इक्वेशन की बात करेगा। और साथ ही साथ लीनियर, लीनियर का मतलब होता है, जैसे हमने पॉलिनोमियल में भी डिस्कस किया था, लीनियर का मतलब होता है जब वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो यहाँ पर कोई चीज हमें रह गई है समझने से, वो है इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, वो दो एक्सप्रेशन को इक्वलिटी से कनेक्ट करता है। सर समझ में नहीं आया? जैसे मैंने लिखा भी है, देखिए, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन। मतलब क्या हुआ, जैसे आप सपोज करिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप मार्केट में गए, मार्केट में सपोज करिए आप चॉकलेट लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के लिए आप चॉकलेट लेने जा रहे हैं। एक चॉकलेट 20 रुपीज़ की है, तो आप 5 चॉकलेट कितने की हो जाएंगी? 100 रुपीज़ की। तो आप 100 रुपीज़ देंगे, वो 5 चॉकलेट आपको देगा। तो ये लेना और देना, ठीक है, ये हमारा एक स्टेटमेंट हुआ। ये हमारा क्या हुआ, ये इसको मैथमेटिकल लिखना हमारा क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चॉकलेट 20 रुपीज़ की है, तो 20 और 5 चॉकलेट्स लेनी है, तो 20 × 5 = 100। ये से हमने मैथमेटिकल वे में लिखा है, तो ये हमारी इक्वेशन है। ये लेफ्ट वाला पार्ट एलएचएस कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट वाला पार्ट आरएचएस कहलाता है, यानी राइट हैंड साइड। गॉट इट? इसको आप यहाँ पर अगर आपको सपोज करिए आपने डायरेक्टली उसने बता दिया कि 5 चॉकलेट 100 रुपीज़ की है, तो आपको रेट नहीं पता है कि एक चॉकलेट कितने की है। तो इसे आप मान लीजिए, इसके रेट, एक चॉकलेट की रेट मान लीजिए ₹X है, ठीक है। तो 20 × X, सॉरी 20 रुपीज़ की है ना, तो X इधर मानिए और 5 लेनी है आपको चॉकलेट, ठीक है। तो 5X = 100 या X × 5। तो ये हमारी क्या है? इक्वेशन है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये हमारी जो इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है, पर लीनियर का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल यूज होगा वहां पर उसकी पावर 1 होगी, ठीक है। यानी कि जैसे सपोज करिए x + 5 = 0, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पर हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी x और y दोनों यूज होने हैं। यहाँ पर x और y दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, तब हमारी ये लीनियर कहलाएगी। बोलो, बात समझ आई आपकी? अब हम बात करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, जब ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। और हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो। और वही पॉइंट्स उसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बना रखी है रफली, ठीक है। ये पॉइंट्स एक्चुअल में ऐसे लाइन नहीं करते, रैंडमली लिए हैं। जैसे बहुत सारे पॉइंट्स है, 2, 3, 4, 5, 6, 1, -3, 5, 2, 4 और 6, 2, ऐसे बहुत सारे पॉइंट, क्योंकि ये लाइन की कोई फिक्स लाइन नहीं होती, आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है। तो इस तरह से इस पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं और यही पॉइंट इसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। देखिए, मैंने लिख रखा है, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ। तो ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है, अ लाइन कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। हमें पता है एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन या इक्वेशन, एक ही बात है, ठीक है। तो यही इसकी जो पॉइंट्स है, यही हमारे क्या है, ये पॉइंट क्या है, यही इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अ लाइन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यही इसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन, के जब दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगी तब क्या होगा, जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी यानी कि पैरेलल होंगी तब क्या होगा, और जब दोनों लाइन आपकी एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगी, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कब कब इसका सॉल्यूशन लाई करेगा, कब कब नहीं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ पेयर ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही लिखे रहते हैं। देखिए, अब हमारे पास सपोज करिए कि दो इक्वेशन है, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी इक्वेशन है a2x
प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। देखिए हमारी जनरल इक्वेशन कहलाती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन कहलाती है ax प्लस by प्लस c। अब क्योंकि यहाँ पर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि दो इक्वेशन की बात कर रहा है, इसलिए मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 करके दिखा दिया। अब हम बात करेंगे कि जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे आप, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो हमारा सॉल्यूशन कब कब लाई करेगा, कब कब नहीं। देखिए सॉल्यूशन कब लाई करता है ये समझने वाली बात है, जब दो लाइन, जो दो स्ट्रेट लाइन आपस में कट करेंगी या आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वही हमारा जो कॉमन पॉइंट होगा वो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। और जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, यानी कि पैरेलल जा रही हैं, तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो उस टाइम में पता चल जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसा आइडिया दूंगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जिसमें बिना ग्राफ बनाए आप इक्वेशन को देख करके बता सकते हैं कि ये इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं कि दोनों लाइन, ये लाइन 1 है ना, इसे लाइन 2 बोल देते हैं, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी बोल सकते हो आप। तो पहली कंडीशन, जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, ये रफली ग्राफ बना रहे हैं हम, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, अभी तो हम रफली ग्राफ बना रहे हैं। तो देखिए जब इसका मैंने ग्राफ बनाया, पहली कंडीशन, जब दोनों लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे मान लेते हैं ए बी और इसे मान लेते हैं सी डी। ये पहली और दूसरी, ए बी मान लेते हैं इक्वेशन 1 का ग्राफ है, सी डी मान लेते हैं इक्वेशन 2 का ग्राफ है, और ये एक ही पॉइंट पर देखिए इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये लाइंस क्या कहलाएंगी, ये लाइंस कहलाएंगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और क्योंकि इनका सॉल्यूशन एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक ही पॉइंट, यही इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और कहीं इसके अलावा देखिए ये आगे तक जा रही है, ये ऊपर तक जा रही है, और ये इस तरह से ये आगे जा रही है, ये पीछे जा रही है, तो और कहीं मिलने का पॉइंट इनका नहीं है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। क्योंकि मिल रही है, यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है, यही हमारा यूनिक सॉल्यूशन। जैसे होता है ना कि आप अपने फ्रेंड से बोला आपने कि भाई आप किसी पॉइंट पर आप मिल रहे हो, है ना, किसी कैफे में आप मिल रहे हो, तो वो भी उसी पॉइंट, उसी कैफे में जाके बैठेगा और आप भी उसी कैफे में जाके बैठोगे, तो वो क्या है, कॉमन कैफे है जिसमें आप और वो दोनों ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन। आपको बात समझ आई, ठीक है। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, तो इसे बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसे बोलते हैं हम कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइंस भी बोल सकते हैं। ये पहली कंडीशन थी हमारी, आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। अब मैं कंडीशन बताता हूँ कि मैथमेटिकल वे में आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आपको इक्वेशन देख करके आप बता सकते हो कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, इसकी कंडीशन, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्या करेंगे, अगर a1 अपॉन a2, यानी ऊपर x का कोफिशिएंट और नीचे x का कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, यानी कि ऊपर y का कोफिशिएंट और नीचे y का कोफिशिएंट, अगर ये रेशियो इक्वल टू नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारी यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। और लाइन हमारी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। वो ये भी बोल सकता है कि क्या ये दोनों लाइन प्रूव करिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है। वो ये भी बोल सकता है क्या ये दोनों लाइन हमारी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है, तो आप तब भी आपको यही कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या ये हमारी कंसिस्टेंट लाइन होंगी, तब भी आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरी कंडीशन में बात करते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारी, जब दोनों लाइन पैरेलल हो, आपस में कभी ना मिल रहे हो, दोनों लाइन पैरेलल हो, लाइक दिस, ए बी और ये सी डी, ये मान लेते हैं ए बी और ये मान लेते हैं हम सी डी। ये दोनों लाइन देखिए आगे जा रही है ये, और ये पीछे जा रही है। इसी तरह से नीचे वाली भी सी डी आगे जा रही है, पीछे जा रही है, कहीं पर भी मिल नहीं रही है। तो इसका क्या, जब मिल ही नहीं रही है, देखिए मिलेंगे तो सॉल्यूशन होगा, कट करेंगे तो सॉल्यूशन होगा।
अभी मिल ही नहीं रही है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को क्या बोलेंगे, ये लाइन हमारी पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस। दूसरा, जब इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो बोलेंगे हम नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का भी केस यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जब एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट बोलते हैं, जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। तो तीन कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये चेक करो कि ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है, या फिर नो सॉल्यूशन है, या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो तीनों के लिए यही आएगा। अब इसकी कंडीशन हम कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लीजिए। कंडीशन क्या है, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, इसका a1/a2 जो हमने पीछे वाली कंडीशन में भी किया था, यानी x का कोफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में, x का कोफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन में इज इक्वल टू होना चाहिए y के कोफिशिएंट के रेशियो के साथ, मतलब b1/b2, और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन का केस हुआ। नो सॉल्यूशन का भी हुआ, पैरेलल लाइन का भी हुआ, और इनकंसिस्टेंट का भी हुआ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरी कंडीशन देखते हैं क्या बोलता है। कंडीशन, तीसरी कंडीशन में एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, मतलब वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टच कर रही है, लाइक दिस। ये ए बी है और यही हमारी सी डी है, मतलब इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। मतलब जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपका हाथ है, इसके ऊपर आपने इस तरह से अपना हाथ ओवरलैप किया है, तो नीचे वाला नहीं छिप रहा है, नीचे वाला मतलब छिप गया है, वो नहीं दिख रहा है। ये इस तरह से आप कर सकते हैं, तो नीचे वाला आपका हिडन हो रहा है, छुप रहा है, तो ये डोमिनेंट हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा ओवरलैप कंप्लीट कवर कर रही है इसके ऊपर। तो ये एक ऐसा दोस्त है जो बचपन में स्कूल में भी साथ था, कॉलेज में भी साथ था, और जॉब में भी साथ था, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रही है लाइन, ठीक है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट पर टच कर रही है। हमने बताया जितनी पॉइंट पर कट करेगी या टच करेगी वही इसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन्स, इस तरह की लाइंस क्या कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती है, ठीक है। पहली वाली हमने बताया इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी बताया हमने पैरेलल लाइन, तीसरी है कोइंसिडेंट लाइन। अब देखिए यहाँ पर क्या कितने सॉल्यूशन होंगे, जितने पॉइंट पर ये मीट कर रही हैं, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट पर मीट कर रही है ना, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दूसरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और दूसरा आएगा कि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कंसिस्टेंट लाइन भी कहलाएंगे, कंसिस्टेंट लाइंस। तो देखिए तीन तीन कंडीशन इसमें भी, वो ये भी बोल सकता है कि क्या ये दोनों लाइन हमारी कंसिस्टेंट है, क्या ये, और क्या ये दोनों लाइन हमारी कोइंसिडेंट लाइंस है, क्या ये दोनों लाइन के हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके ऊपर हम कंडीशन देख लेते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होगी। कंडीशन देखिए, इसमें क्या होगा, x का रेशियो ऊपर और नीचे, y का रेशियो ऊपर और नीचे, और कांस्टेंट का रेशियो तीनों ही इक्वल आएंगे, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज ऑल्सो इक्वल टू c1/c2। ये तीनों रेशियो अगर इक्वल आ रहे हैं तो आपकी लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, आपकी इक्वेशन दोनों के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मोस्टली इसमें वैल्यू ऑफ के, और ये के आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, हर चैप्टर में अपनी टांग अड़ाएगा, ठीक है। तो इसमें भी इसने कोशिश करी है अड़ाने की, वैल्यू ऑफ के। तो देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ टू लाइन्स और टू इक्वेशन, एक ही बात है। देखिए यहाँ पर जब जब लाइन की बात करेगा यानी कि वो इक्वेशन की बात करेगा, ठीक है। तो इफ टू लाइन्स या टू इक्वेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x + 4y - 2 इज इक्वल टू 0, और ये ऐसे ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2, एंड 4x - ky इज इक्वल टू 6।
हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए बोल रहा है कि ये दोनों लाइन है, इनका नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन वाला केस कौन सा है, सेकंड नंबर वाला, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो आपको वैसे ये बनाना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ग्राफ की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी डायग्राम की ज़रूरत इसमें नहीं होगी। ये पहली वाली लाइन है, दूसरी वाली लाइन। नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, देखिए नो सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या अप्लाई होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो नॉट इक्वल टू से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा काम इक्वल टू से ही चल जाएगा, ठीक है। अब a1 क्या है, देखिए आपको पता होना चाहिए, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर a1 b1 c1 आप लिख सकते हो, a2 b2 c2 भी आप लिख सकते हो। a1 है x का कोफिशिएंट 3 हो गया, a2 है x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में 4 हो गया। इसी तरह से b1 क्या है, y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में, अपॉन b2 है y का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में। सॉर्टेड, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए 3 की मल्टीप्लाई के से हुई, माइनस के से, तो -3 के, और 4 की मल्टीप्लाई 4 में हुई, 4 4 जा 16, तो k की वैल्यू बहुत आसानी से आ गई -16/3। -3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई इस तरह से। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। आप ये डाटा आप पहले ही लिख लीजिए, a1 b1 c1, a2 b2 c2। आप बोलोगे सर इसको c1 कैसे बोलेंगे, आप चाहे तो इसको इधर -2 भी कर सकते हैं, उसे c1 बोल दीजिए, ठीक है, और आप चाहे तो इसे भी -6 करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर c1 c2 की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए आपको उसे RHS में ही रहने दीजिए, अदरवाइज आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे वो बोल रहा है, सपोज करिए, इफ टू लाइंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन and find the value of k, find the value of k if the lines are 3x plus 2y minus 6 is equal to 0 and kx plus 4y plus 7 is equal to 0। देखिए इसमें बोला है इफ टू लाइंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और दोनों लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। देखिए यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, यानी कि एक ही पॉइंट पर मिल रही है वो, लाइक दिस, ये पॉइंट होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में नहीं होगा तो ये -6 जैसे पहले वाले क्वेश्चन में RHS में था, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में भी ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप चाहे तो पहले लिख लीजिए, कभी कंफ्यूजन हो जाए। a1 की वैल्यू 3, b1 है हमारा 2 और c1 है हमारा -6। इसी तरह से a2 की वैल्यू k, b2 की वैल्यू 4 और C2 की वैल्यू 7, ठीक है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए पहली कंडीशन, लाइन कैसी होंगी हमें पता है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही कंडीशन है इसकी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो a1 a2 b1 b2 की वैल्यू पुट कर देंगे, a1 के प्लेस पर 3, a2 के प्लेस पर k, नॉट इक्वल टू b1 के प्लेस पे 2 और b2 के प्लेस पे 4। यहाँ देखिए आप 2 और 4 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहीं पर ही कैंसिल कर दिए, 2 1 2 2 2 4, 3/k नॉट इक्वल टू 1/2। देखिए आप यहाँ पर आप तो नॉट इक्वल टू चलो, लेकिन आप सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे इक्वल टू लगा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 1 ही k ही आ गया, और नॉट इक्वल टू 3 2 6। तो देखिए k की वैल्यू 6 नॉट इक्वल टू 6 आई, इसका मतलब क्या हुआ कि k की वैल्यू, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए इस लाइन के, तो k की वैल्यू 6 को छोड़ करके, 6 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू मतलब नहीं होनी चाहिए, तो 6 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू k की हमारी यूनिक सॉल्यूशन देगी।
गॉट इट। बट ए की वैल्यू 6 को छोड़ करके, एक्सेप्ट 6। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन कि किस तरह से हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन कंडीशन जैसे हमने डिस्कस किया था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वाला तो कैटेगरी से हटा ही देते हैं, क्योंकि नो सॉल्यूशन उसका तो सॉल्व ही नहीं कर सकते, उसने खुद ही बोला है। अब हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन के, हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कहाँ पर स्टार्ट करना है, कहाँ पर रुकना है, कितने पॉइंट्स लेने हैं, कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। तो हम किसके बारे में बता सकते हैं? हम यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होंगी, उसका यूनिक सॉल्यूशन के हमारे पास तीन मेथड है, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वैसे दो मेथड है, एक एल्जेब्रिक मेथड है और एक हमारा ग्राफिकल मेथड है। तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिक मेथड के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड एल्जेब्रिक मेथड वो करने के बाद थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ही करके बता दूंगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसके हमारे पास, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो मेथड हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा एल्जेब्रिक मेथड, या पहले हम ले लेते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दूसरा होता है हमारा एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। तो पहले हम एल्जेब्रिक मेथड को डिस्कस करेंगे, और एल्जेब्रिक मेथड भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो पहले हम एल्जेब्रिक मेथड को डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका पहला मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम होगा। मतलब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक पोस्ट है, सपोज करिए जॉब के लिए एक पोस्ट है और दो उसके लिए सपोज करिए कैंडिडेट आए हुए हैं, तो किसी एक को सेलेक्ट करना होगा और किसी एक को रिजेक्ट करना होगा। तो यही हमारा सिलेक्शन और रिजेक्शन ही इसमें काम आएगा। एक को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को, और किसी एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि एक की जगह कोई दूसरा आ जाएगा। जैसे एक टीचर लीव पर है, उसकी जगह कोई दूसरा टीचर क्या कर रहा है, क्लास ले रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसे सॉल्व इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखिए इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका लॉजिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, x या y दोनों में से किसी भी एक के कोफिशिएंट आपको सेम बनाने होते हैं। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी इस क्वेश्चन में सेम है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आगे जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे उसमें ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम जो कन्वर्ट होकर के इक्वेशन बनती हैं वो ज़्यादातर इस टाइप की बनती। ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व करना ज़रूर आना चाहिए, और एलिमिनेशन मेथड थोड़ा हमारा इजी रहता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा हमारा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे एलिमिनेशन से करने की। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। एलिमिनेशन में मैंने बताया कि कोई भी एक वेरिएबल का या तो एक्स या वाई कोफिशिएंट सेम बना लीजिए आप। यहाँ ऑलरेडी सेम है तो हम क्या करेंगे, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसे हम इक्वेशन सेकेंड। यहाँ मैंने बताया एलिमिनेशन का मतलब एक को रिजेक्ट करना है और दूसरे को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए किसी एक को जॉब मिलनी है और दो कैंडिडेट है एक्स और वाई, तो किसी एक को रिजेक्ट मिलेगा, यहाँ पर रिजेक्ट करना होगा। तो अगर मैं देखिए यहाँ पर इसे ऐड कर दूँ, यहाँ x का कोफिशिएंट ऊपर और नीचे सेम है, यहाँ y का कोफिशिएंट सेम है बट साइन में अपोजिट है। तो जब साइन में अपोजिट हो कोफिशिएंट तो वहां पर आप ऐड करेंगे, याद रखिए, क्योंकि ऐड करने पर प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो मैं लिखूंगा ऑन एडिंग, वाई से वाई कैंसिल आउट, ये एक्स और एक्स ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू ये 4 + 2 हो जाएगा 6। इसका हमने शॉर्टकट मेथड भी बताया था आपको, इसकी शॉर्ट डाला था हमने। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा 6/2, तो 2 1 2, 2 3 6। तो x की वैल्यू बहुत आसानी से 3 आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या करूंगा मैं, ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट वाली में कर लेते हैं। तो x + y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप सेकंड में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा। x के प्लेस पे मैं 3 पुट कर दूंगा, x के प्लेस पे 3 + y इज इक्वल टू 4। अब देखिए 3 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाता है, उसको इधर लेके जाएंगे RHS में तो माइनस का हो जाएगा, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 4 - 3। तो y की वैल्यू आ गई 4 - 3 इज 1। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 1। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। आइए अब हम जानेंगे जब इसका x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट जब सेम ना हो तो हम सेम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका x और y का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ दे रखा होगा, जैसे सॉल्व 3x + 2y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1, एंड यहाँ 4x - 3y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। अब आप देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, y का कोफिशिएंट ऊपर 2 है, यहाँ -3 है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी या तो x के कोफिशिएंट को आप ऊपर और नीचे सेम बना लीजिए, या y के कोफिशिएंट को आप ऊपर नीचे सेम बना लीजिए। तो इसका बहुत आसान सा कंसेप्ट क्या है, देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो, y के कोफिशिएंट को मैं सेम बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर साइन अपोजिट है, साइन अच्छा सेम भी हो सकते हैं तो माइनस कर लेंगे हम। तो मैं y का कोफिशिएंट सेम बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ 2 है, 2 को अगर इसके 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 हो जाएगा, और इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी क्या हुआ, जो नीचे y का कोफिशिएंट है उसकी ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो ऊपर y का कोफिशिएंट है उसकी नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब मल्टीप्लाई होगी तो हर एलिमेंट में होगी, यानी कि हर टर्म में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, 3 3 ज़ा 9x, 3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई हमारी, सॉर्टेड। आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है 2 की मल्टीप्लाई 4 में होगी, 2 4 ज़ा 8x, 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, 2 3 ज़ा 6y, 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, 2 1 ज़ा 2। इक्वेशन नंबर हमारी 4 आ गई। अब देखिए आपकी यहाँ y का कोफिशिएंट सेम बन गया, ठीक है, और अपोजिट साइन है तो ऐड कर देंगे, सिंपल। ऑन एडिंग 6y से 6y कैंसिल आउट, 9 और 8 ऐड होकर के 17x आ गए, यहाँ 15 + 2 आ गया 17। ये 17 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू 17/17, 17 से 17 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 4 इक्वेशन है, किसी में भी पुट करेंगे आंसर सेम आएगा। तो मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ या 2 ले लेते हैं, आप बोलोगे सर आप हमेशा 1 लेते हैं। ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन कौन सी वाली, सेकंड वाली ले लेते हैं। तो पहले इक्वेशन सेकंड लिखा, 4x - 3y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। x के प्लेस में मैं पुट कर दूंगा 1, तो 4 × 1, यहाँ आपको दिख रहा है ना, 4 × 1 - 3y इज इक्वल टू 1। तो y को इधर ही रहने देते हैं, -3y इज इक्वल टू 1, ये 4 1 ज़ा 4 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू 1 - 4 इज -3, 3 से 3 और माइनस से माइनस यानी कि 1 आ गया। y की वैल्यू भी यहाँ पर 1 आ गई। देखिए y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हमने देखा कि किस तरह से हम कोफिशिएंट सेम बना करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर साइन अपोजिट हुआ होगा तो ऐड करेंगे, और साइन सेम होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 4 3 से 12 हो जाता, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते, 3 4 से 12, तब यहाँ पर 12x हो जाता, नीचे भी 12x, तब हम माइनस कर देते, ठीक है। तो सेम साइन होगा तो आप माइनस करोगे, और अपोजिट साइन होगा तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। यहाँ लिख लीजिए नोट करके, आप चाहें तो सेम साइन, सेम साइन, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और अपोजिट साइन होगा तो आप माइनस करोगे। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे इसका नाम है, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक की जगह दूसरे का आ जाना। जैसे सपोज करिए कि किसी क्लास में कोई टीचर एब्सेंट है, तो उसकी जगह अरेंजमेंट में कोई दूसरा टीचर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो टीचर एब्सेंट है उसका सब्स्टिट्यूशन हुआ। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे आपके घर के कोई इन्विटेशन कार्ड आया, ठीक है, आपके फादर के पास आया, एक ही आदमी की दावत थी, तो उसमें आपके फादर को कोई इमरजेंसी आ गई, आपके फादर नहीं जा पाए, तो उन्होंने क्या किया, अपने बड़े बेटे को भेज दिया। तो फादर ने आपने क्या करा, अपनी जगह अपने बेटे को भेजा, यानी अपना सब्स्टिट्यूट किया, राइट। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें क्या होगा कि दो वेरिएबल होंगे, किसी एक को दूसरे की फॉर्म में लिखना है ना, किसी एक की जगह कोई दूसरा लिखना है। जैसे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे सॉल्व, पहले हम इस तरह की इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें कोफिशिएंट 1 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैंने लिया 8, सपोज दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, दिस इज अवर इक्वेशन सेकंड। तो कॉन्सेप्ट समझिए, इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप x और y दोनों में से किसी भी एक की वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म में निकालेंगे हम। अब चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लीजिए, चाहे तो आप इक्वेशन सेकंड से निकालिए। तो मैं ये कहूँगा जहां से आपको आसान लगे वहां से निकालिए, और दूसरा आसान हमें ज़्यादातर आप माइनस वाले पे काम करिए, क्योंकि माइनस वाला राइट साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया, सेकंड वाली इक्वेशन से यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। आप चाहे तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है, आप x की या y की किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली। देखिए ये माइनस वाई राइट साइड में जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस वाई। हैंड टू हैंड इसे इक्वेशन नंबर थर्ड बना लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोनों इक्वेशन में से वो इक्वेशन चूज करेंगे जहां से किसी भी वेरिएबल, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, वेरिएबल की वैल्यू निकालना आसान हो जाए। उस इक्वेशन को चूज करिए, वहां से फौरन इक्वेशन बना लीजिए, उसे इक्वेशन थर्ड नाम दे दीजिए। अब ये इक्वेशन, ठीक है, जहां ये x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से निकालिए, तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो मैं लिखूंगा ऑन पुटिंग और सब्स्टिट्यूट एक ही बात है, ऑन पुटिंग या सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन फर्स्ट वाली। तो इक्वेशन फर्स्ट नोट कर लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर आप x के प्लेस पे क्या चिपका दोगे, 6 प्लस वाई, ये वाली x की प्लेस पर 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो मैंने क्या किया, ये x की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू मैंने 6 प्लस वाई यहाँ पुट कर दी, गॉट इट। यहाँ देखिए y प्लस वाई 2y, और ये प्लस 6 से राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 8 माइनस 6। तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज 2, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/2, यानी 2 1 2, y की वैल्यू आ गई 1। यहाँ से इस तरह से आपकी y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा आसान है इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड वाली, राइट। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। यहाँ आप y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, 1, यहाँ पुट कर दीजिए। तो 6 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 7। इस तरह से हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जब यहाँ पर x और y के, देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट 1 थे, तो 1 कोफिशिएंट होता है तो एलिमिनेशन मेथड भी इजी हो जाता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इजी हो जाता है। यहाँ से आपने इजीली करके x की वैल्यू y की वैल्यू आप निकाल लोगे, बट जब कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होंगे तो यहाँ पर देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन 1 है। दूसरा लेते हैं 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3, नीचे x का कोफिशिएंट 4, यहाँ y का कोफिशिएंट 3, यहाँ y का कोफिशिएंट 3। अब यहाँ से वैल्यू निकालना, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ या x की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए 4x इधर ही रहने दीजिए, ये माइनस 3y 1 के पास जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। बोलो बात समझ आई, गॉट इट। यहाँ x की वैल्यू निकालिए तो 4 मल्टीप्लाई में पूरा का पूरा डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3y अपॉन 4,
मैंने क्या बताया था, फौरन ही किसी भी x या y की वैल्यू निकालने के बाद उसे इक्वेशन थर्ड नाम दे दो। अब ये इक्वेशन, ये x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से निकालिए, उसे थर्ड नाम दिया। फर्स्ट से निकाल सकते थे आप, तब भी थर्ड ही नाम देते। तो ये x की वैल्यू सेकंड से निकालिए तो फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट से निकालिए तो सेकंड में। ये ध्यान रखिए, कहाँ से निकालिए तो उसमें पुट नहीं करना है। तो ये x की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1, तो पहले 1 नोट कर लीजिए। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए ये x की वैल्यू, ये पूरा मटेरियल कहाँ चिपका दूंगा, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में। तो 3 ब्रैकेट में लिखेंगे, 3 ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस 3y अपॉन में 4, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, प्लस 7y एज इट इज इक्वल टू 10। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ 7y के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होता है, अपॉन में 4 एलसीएम आ गया, 4 1 जा 4, फिर आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 के पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9y, और इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा। इसी तरह से 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28y इज इक्वल टू 10। गॉट इट, ये लीनियर इक्वेशन है। अब ये जो 4 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ठीक है। और ये 9y और 28y कितना हो जाएगा, 9 प्लस 28, ये हो जाएगा आपका 37y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 यानी कि 40 हो जाएगा। तो 37y इज इक्वल टू 10 4 जा 40, ये प्लस 3 राइट साइड में जाकर के माइनस 3 होगा। गॉट इट। तो 37y इज इक्वल टू 40 माइनस 3 इज 37, यानी 37y इज इक्वल टू 37। 37 से 37 डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो आप, y की वैल्यू 1 आ गई। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन देखिए, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y अपॉन 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ y की वैल्यू चिपका दीजिए आप 1, तो क्या हो जाएगा देखिए आप, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y, यानी 3 और y के बीच में मल्टीप्लाई है, 3 इंटू 1 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 4। तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 1 यानी 4 अपॉन 4, 4 1 जा 4, x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बताया था कि पहले हम एल्जेब्रिक मेथड करेंगे, यानी कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हमारा ग्राफिकल मेथड इजी हो जाएगा। तो देखिए, हमें पता है कि ये दो लाइन है, ये दो इक्वेशन है, दो लाइन रिप्रेजेंट करेगा ग्राफिकली। तो ग्राफ के थ्रू हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसका मैं आसान तरीका बताता हूँ। पहले आप किसी भी मेथड से इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए, आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक लाइन, एक इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी और उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। तो आप कितने पॉइंट्स ड्रॉ करोगे आप ग्राफ पर, है ना, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि सपोज करो x की वैल्यू 100 आ रही है, y की वैल्यू 25 आ रही है, तो आप कितने पॉइंट्स प्लॉट करोगे, है ना। तो उससे आप बचने के लिए एक शॉर्टकट तरीका यही है कि आप रफली पहले आप साइड में इसके सॉल्यूशन निकाल लीजिए। आप चाहे तो आप एलिमिनेशन से निकाल लीजिए, सब्स्टिट्यूशन से निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर हमारा सॉल्यूशन लाई कर रहा है, उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये थोड़ा आसान रहेगा, आपको बोर्ड में बहुत हेल्प होने वाली है इससे, ठीक है। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए और आपको पता चला कि कॉमन पॉइंट आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अक्सर ग्राफ में ही प्रॉब्लम आती है। तो चलिए पहले हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मैंने बताया था कि आपको ये शॉर्टकट तरीके से आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने बताया था शॉर्टकट तरीके से, इन दोनों को ऐड करिए, 6 प्लस 2 8 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू 4, और y कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4 अपॉन में 2 यानी कि 2। तो ये हमारे कॉमन पॉइंट, ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। देखिए, तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन को लीजिए, एक टेबल बनाएंगे हम, यानी कि कैसे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए x की टर्म में, इसकी टेबल बना लेते हैं हम। 3 से 4 पॉइंट सफिशिएंट है किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, और आपके पास सबसे अच्छा है कि आपके पास सॉल्यूशन पता है।
यहाँ मैं x पुट करूंगा, यहाँ मैं y पुट करूंगा, राइट। x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करते हैं। देखिए 0 पुट करेंगे तो 6 माइनस 0 कितना आएगा, y की वैल्यू 6 ही आएगा, राइट। फिर x की वैल्यू में 2 पुट करता हूँ, 6 माइनस 2 इज 4। x की वैल्यू में 3 पुट करता हूँ, 6 माइनस 3 इज 3। x की वैल्यू में 4 पुट करता हूँ, जो कि हमारा सॉल्यूशन भी है। देखिए 6 माइनस 4 इज 2, तो ये हमारा मेन सॉल्यूशन है, मेन पॉइंट है, राइट। इसके पॉइंट देख लीजिए, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा 0,6 कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देते हैं। इसको मैं लिख दूंगा 2,4, राइट। इसको मैं लिख दूंगा 3,3 और लास्ट वाले को लिखेंगे 4,2। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। तो ये हमारे सॉल्यूशंस आ गए एक लाइन को ड्रॉ करने के, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ तो वैसे आपको बना बनाया मिलेगा, आपको ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलता है, तो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन रफ में घर पे जब आप बना रहे हो तो आपको बनाना पड़ेगा। देखिए एक्स एक्सिस पर मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ, यहाँ 2 ले लेता हूँ, ये आप इक्वल ले लीजिए 5 6 7। इसी तरह से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव 1 1 2 3 4 5 6 7 6 6 7 6 5 4 3 2 1। नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6, लास्ट में -7, ठीक है। अब देखिए ये वाले पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं हम। 0,6 एक्स पे चले ही नहीं, वाई पे 6, यानी कि 0,6 ये वाला आ गया, इसका काम हो गया। नेक्स्ट आता है 2,4, एक्स पे 2 चले, वाई पे 4, तो एक ये वाई से आएगा और ये 2 से नीचे से जाएगा, कहाँ मिले 2,4 पर, इसका काम भी हो गया। नेक्स्ट आता है 3,3, एक्स पे 3 वाई पे भी 3, तो ये वाई अपने घर से चला और ये 3 अपने घर से चला, यानी कि 3,3। नेक्स्ट आता है आपका 4,2, एक्स पे 4 वाई पे 2, ये बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि ये हमारा कॉमन पॉइंट होने वाला है। एक्स 4 यहाँ से चला और 2 यहाँ से चला, ये अपने घर से चला और ये अपने घर से, तो भाई ये आ गया 4,2। अगर इन सारे पॉइंट ऑफ कलेक्शन को अगर हम ज्वाइन कर दें तो आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट की स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ये टेबल बनाई, वहां से सॉल्यूशन निकाले, उसे प्लॉट किया, वैसे ही आप सेकंड को करोगे। तो सेकंड इक्वेशन को मैं इसकी टेबल बना लेता हूँ। यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा। देखिए y राइट साइड में जाएगा तो प्लस वाई, और 2y की जगह आ जाएगा तो -2, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा x-2, y इज इक्वल टू हो जाएगा x-2। इसकी हम टेबल बना लेते हैं। 3 से 4 वैल्यूज लेंगे यहाँ भी, x और y। देखिए x की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 में से -2 गया तो -2 ही आएगा। फिर मैं 1 ले लेता हूँ, 1 -2 करेंगे तो -1 आएगा, है ना। 2 ले लेता हूँ मैं, 2 -2 करेंगे तो 0 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 3 -2 करेंगे 1 आएगा। एक और ले लेते हैं जो हमारा मेन है, 4 ले लेता हूँ, 4 करेंगे तो 2 है। देखिए ये पॉइंट सेम आया नहीं आया, क्योंकि हमारा सोल्यूशन है और सेम आना ही है। इसको मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूंगा 0,-2। इसको लिख सकते हो आप 1,-1, राइट। इसको लिख सकते हो आप 2,0। इसको लिख सकते हो आप 3,1, और लास्ट वाला विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 4,2, ठीक है। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। अच्छा इसको मैं ग्रीन से प्लॉट कर, ब्लू से प्लॉट करता हूँ। जैसे 0,-2, एक्स पे 0 चले ही नहीं, वाई पे -2 यानी कि नीचे, एक्स पे 0 वाई पे -2, 0,-2, इसका काम हो चुका है। नेक्स्ट प्लॉट करना है 1,-1, एक्स पे +1 यानी राइट साइड में, वाई पे -1 यानी कि नीचे, एक्स ये 1 अपने घर से चला और ये -1 अपने घर से चला, तो 1,-1, इसका काम भी हो चुका है। नेक्स्ट है 2,0, एक्स पे 2 वाई पे चले ही नहीं, यानी कि ये वाला पॉइंट 2,0। नेक्स्ट है 3,1, एक्स पे 3 वाई पे 1, एक्स पे 3 यानी कि ये, वाई पे 1, राइट। नेक्स्ट आता है 4,2, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है 4,2। अब इन पॉइंट ऑफ कलेक्शन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। आप देख रहे हैं ये भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है,
और ये कहाँ पर मीटअप हो रही है, कहाँ पर मीट कर रहे हैं, 4,2, यही हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कॉमन पॉइंट 4,2, तो x की वैल्यू हम लिख देंगे 4 और y की वैल्यू आपकी आ गई 2। तो ये था हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं